हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट के साथ सभी लोग लेकर चल रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल अभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अपना पहला कदम रखने की सोच रहे हैं या जिन्होंने रख लिया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि आपके कुछ लोगों के मेरे पास कुछ मैसेज थे जिनमें आप लोगों ने जो पूछा था, कुछ बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में, बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में पूछा था। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल न्यू फ्रेशर थे, उन्होंने पूछा था कि सर इसमें भर्ती कैसे होते हैं। तो स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है, मैं उस वीडियो को इसके बाद लेके आऊँगा। पहले मैं इस विषय पर बात करूँगा आज कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होने में क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। मैं एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर लास्ट तक इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे हम इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चीज़ों पर फोकस डालते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो है, नोटिफिकेशन आने के बाद जब भी वैकेंसी आती हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में घोषणा हो चुकी है वैकेंसियों की कि जनवरी वगैरह में फॉर्म आएंगे, ठीक है। फॉर्म जनवरी में या फरवरी में आने तो हैं ही, ठीक है। 2-1-4 महीने में कुछ नहीं होता, आगे पीछे जिसे पोस्ट लेनी होती है वो इन चीज़ों को ज़्यादा मैटर नहीं लेके चलता है, ठीक है। आने तो हैं ही। तो चलिए, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आएगा हमारा, उसके बाद हमसे मांगे जाएंगे आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो चीज़ें हमें जाके साइबर कैफ़े पर ऑनलाइन या खुद ही अपने पीसी से हमें सबमिट करना होता है फॉर्म। हम ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन था, आपने पूछा था कि फॉर्म सर कौन कौन भर सकता है। तो मैं वही चीज़ आपको बता के चलता हूँ कि फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से 28 साल के बीच है। ये जनरल की उम्र है। और एससी, एसटी, ओबीसी को छूट मिलती है। ओबीसी को 3 साल की, एससी को 5 साल की, एसटी को 5 साल की, ठीक है। तो ये फॉर्म की बिल्कुल मैं बेसिक बता के चलूँगा। तो आप 21 साल से 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर हो। आपकी उम्र इतने के बीच है, ठीक है। बात उम्र के बाद पहुंचती है कि सर क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है, क्या इसमें परसेंटेज का भी रोल होता है। तो मैं आपको बता के चलता हूं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट होने चाहिए, वो भी किसी भी परसेंटेज के साथ। आप पास होना अनिवार्य है, बस पास होने चाहिए हो आप, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन में पास हो। ग्रेस एक नॉर्मल सा शब्द होता है जो बैक पेपर करके भी पास हो जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के अंदर उससे भी पास हो तो कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती। सिर्फ मेन मैटर करता है बिगर परसेंटेज के, बिगर डिवीज़न के, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। आपकी मार्कशीट के ऊपर ये पास लिखा अनिवार्य होना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से, उम्र के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ हो गए। और इसके भी बाद आ जाती है हमारे पास पीएसटी और पीईटी। तो पीईटी का तो खैर कोई ज़्यादा मैंने लिख ही दिया है, इसका कोई ज़्यादा यहाँ अभी बताने का रोल नहीं है, आगे बताता। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब शारीरिक मानक परीक्षा। मतलब कहूँ तो आप जो कहते हो ना, नाप तोल, मैं देसी भाषा में बोलने की कोशिश करूँ, एक तरह से माप तोल, ठीक है। माप तोल जो होगी आपकी, माप तोल किस चीज़ की होती है पुलिस के अंदर? माप तोल होती है, एक तो हमारी हाइट की होती है और दूसरी हमारी जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट की होती है। फीमेल की नहीं होती, फीमेल की ओनली हाइट नापी जाती है। तो मेल के लिए जो हाइट मांगी जाती है हमसे, वो मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर फीते पर चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि इंचेस में हमारे पास हाइट नहीं मापी जाती, वहाँ इंचेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर एक छोटी इकाई होती है लंबाई की। तो उसी हिसाब से हमारी जो हाइट है वो खड़े करके और ऐसे
फट्टा होता है मशीन टाइप की, ऊपर से उसे गिरा देते हैं और यहाँ से लगा के और उस पर देख लेते हैं कि इनकी हाइट कितनी है। तो जो मेल की हाइट मांगते हैं वो 100 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, और फीमेल की जो मांगते हैं 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। यदि आपकी हाइट 152 है फीमेल में और 168 है मेल के अंदर, और आप ग्रेजुएशन हो पास आउट और 21 से 28 साल के आपकी उम्र है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बात आती है उसके बाद, मैंने पीईटी लिखा है, तो पीईटी का यहाँ कोई ज़्यादा रोल नहीं था। मैंने बता दिया कि पीईटी होता है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, मतलब आपको भागना पड़ता है। तो ये तो चीज़ें होती हैं, जैसे ये हाइट है ये गॉड गिफ्टेड होती है, तो जिसकी हाइट ही नहीं है तो भागना ना भागने से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो भी हाइट है वो तो भाग तो सभी लेंगे, लेकिन बता देता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 4800 मीटर की जो रनिंग है वो 28 मिनट में कवर करनी पड़ती है, और फीमेल को 2400 मीटर की जो रनिंग है वो 16 मिनट के अंदर कवर करनी पड़ती है। ठीक है, मैं प्रक्रिया भी बताऊंगा कौन सी चीज़ कब होती है, खाली मैं अभी एक मापदंड जो है नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं मैं वो बता के चलता हूँ। इतने के बाद भी आपकी बात नहीं बनती, एक लास्ट में चीज़ और होती है, जब हमारी भर्ती कंप्लीट होने वाली होती है मेडिकल। यदि आप इन सब के बावजूद भी मेडिकली फिट नहीं हो तो भी आप सब इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो खो देते हो। तो मेडिकल भी इसमें फिट मांगते हैं, बशर्ते मेडिकल जो होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। बाहरी जो चीज़ें हैं वो ही देख ली जाती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की कोई उंगलियां तो कटी नहीं है, आंखें हमारी दोनों ठीक हैं, सुनने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ठीक है। ठीक, तो चलिए, हमने जान लिया कि फॉर्म भरने के लिए, हम अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमें बेसिक सी ज़रूरतें होती हैं कि हम इस पद के लिए फॉर्म भर सकें। तो ये बिल्कुल बेसिक थी, इनका जो डिटेल्स है सब चीज़ों का मैं वीडियो में अभी आगे सारी चीज़ें आपको खोल के चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए, ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो हम आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद अब बारी आती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फॉर्म जो 10 से 12 लाख के बीच इसमें भरे जाते हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको अभी समझा दी है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम जो होता है हमारा, वो इसके लिए 160 क्वेश्चन होते हैं, और 160 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स होते हैं हमारे 400। ठीक है, 400 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन इतने होते हैं जो कि 2 आवर में हमें करना होता है, 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें जो पूछे जाते हैं हमसे सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे। 40 बेसिक सी बता देता हूँ। हिंदी होती है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, और जीके होती है। जीके में ये सब 40 क्वेश्चन होंगे, इन सबके 40 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करेगा, और टोटल मार्क्स जो हर सब्जेक्ट के होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, इसमें इस बार सेक्शनल रखा होता है, हर सेक्शन में हमें पास होना होता है 35%, हर सेक्शन में कंपलसरी है, और ओवरऑल हमारा 50%। मतलब 400 नंबर का पेपर है पूरा, तो हमको 200 नंबर कंपलसरी लाने हैं, तभी हम आगे के लिए कंपलसरी है। इतने से नीचे 199 ले आए तो आपको अगले स्टेप में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं है कि आप 201 ले आए तो आपको मौका ही मिल जाएगा। इतना तो कंपलसरी है, मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना तो कंपलसरी है 200,
और एवरी सेक्शन में 35%, मतलब 35% एवरी सेक्शन में हमें 100 में से 35 जो नंबर है लाने पड़ेंगे, मतलब 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे हर सेक्शन में। तो हम जो है रिटन में ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया इतना हमें करना पड़ेगा। तो फिर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तय करती है हमारा कट ऑफ। देखो मैं बता देता हूं आपको। जब हमारा रिटन एग्जाम हो जाएगा, मैंने क्राइटेरिया आपको पूरा समझा दिया, तो उसके बाद हमारी एक कट ऑफ लगेगी, ठीक है। जो इतना क्राइटेरिया लेके आएंगे वो बच्चे के ऊपर ही कट ऑफ लगेगी, जो इससे कम क्राइटेरिया लेके आएंगे उनके ऊपर तो कट ऑफ एनालाइज ही नहीं होगी। तो कट ऑफ में ये लगभग 4 गुना बच्चे पास करते हैं, ठीक है। बच्चे पास करेंगे, जितनी वैकेंसियां होंगी वैकेंसियों का 4 गुना। जैसे मान लीजिए 2000 वैकेंसी हैं, तो लगभग 8000 बच्चे ये अगले राउंड के लिए पास करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा रिटन एग्जाम हो जाएगा तो 4 गुने यहाँ इसकी कट ऑफ लगा के, ठीक है, यहाँ कट ऑफ लगाएंगे रिटन एग्जाम की। जो ऊपर के टॉप बच्चे होंगे 4 गुना लगभग, ठीक है, वो पास कर लिए जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। यहाँ तक हम समझ लिए कि वो जो हमारा क्राइटेरिया था 35 और 50% वाला, वो तो हमें लाना ही लाना है। तो हम मेरिट में जो जब लगेगी तो मेरिट में काउंट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरिट में आना या ना आना उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, जो हम 50% ले आए या 35% ले आए, तो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। कट ऑफ जो लगेगी ऊपर के 4 गुने बच्चों की लगेगी, मतलब जितनी भी वैकेंसी होंगी जो टॉप के चार बच्चे होंगे, टॉप के जो बच्चे होंगे 4 गुना, ठीक है, उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। हमारा रिटन एग्जाम हो गया। तो चलिए जो अगला स्टेप आता है इसमें 3 नंबर, जब हमारी कट ऑफ तैयार हो गई, 4 गुना बच्चे आ गए, ठीक है, आ गए, तो तीसरे स्टेप में हमारी होती है डीवी और पीएसटी। डीवी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, और है शारीरिक मानक परीक्षा, ये होती है, ठीक है, डीवीपीएसटी। जो 4 गुने बच्चे रिटन में पास होके आए थे उनके लिए अगला टेस्ट होता है, मतलब उनके सारे कागज़ चेक किए जाएंगे, जो भी होते हैं, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन के, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के टाइम पे लगाए थे वो चेक किए जाएंगे। फिर आपकी पीएसटी का मतलब है शारीरिक, जो शरीर, इसका जो स्टैंड मानक है, इसका जो नापतोल है वो हमारी चेक की जाएगी। तो नापतोल में हमारी यहाँ हाइट नापते हैं, ठीक है, हाइट नापते हैं, जो मेल के लिए 168 होती है और फीमेल के लिए ये होती है 152, ठीक है। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। हाइट के बाद मेल की चेस्ट भी नापते हैं, जो होती है 90 सेंटीमीटर से, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, 79 सेंटीमीटर से ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो जाएगा, तो 84 सेंटीमीटर। फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती, ठीक है। तो फीमेल का सिर्फ वेट लेते हैं 40 kg, ठीक है, फीमेल का वेट लेते हैं 40 किलोग्राम मिनिमम, जो है इतना कंपलसरी होना ज़रूरी है। बाकी आगे जो मानक रहता है वो हाइट के हिसाब से है। तो ये हमारा स्टेप हो गया। टेस्ट के बाद जो टेस्ट में 4 गुने बच्चे लिए थे वो डीवीपीएसटी के लिए एलिजिबल हो गए। इनमें से कुछ बच्चे मापतोल में, हाइट वगैरह में, या कुछ कागज़ों में बहुत कम, एक आध दो निकलते हैं। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे रहते हैं, यहाँ के बाद जो अगला स्टेप होता है, जो मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन बाद ही हो जाता है, वो है हमारा पीईटी। पीईटी में बोलूँ तो
इसी स्टेप का वो एक हिस्सा है, चाहे तो यहाँ लिख लेता, लेकिन अलग ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीईटी स्टेप अलग ही डाल देता हूँ, क्योंकि 5-6 दिन बाद होता है वो होता है, उसमें हमसे रनिंग कराते हैं पीईटी में। स्टेप 4 उसमें होता है पीईटी, ठीक है। पीईटी में हमसे कराते हैं, मेल से कराते हैं, सिर्फ रनिंग ही होती है 4800 मीटर 28 मिनट के अंदर। 28 मिनट में हमें 4800 मीटर दौड़नी पड़ती है। मतलब कहूँ तो 400 मीटर का हर जगह लगभग चक्कर होता है एक, और हमें 12 चक्कर दौड़ने पड़ते हैं, चक्कर में होती है रनिंग, ठीक है। तो लगभग 12 चक्कर, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं छोटा बड़ा ग्राउंड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 400 का ही हो, तो हम 12 चक्कर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये करीबन इससे हो जाता है 5 से 6 दिन बाद ही, जैसे हमारा DVPST हुआ उसके 5 से 6 दिन बाद ही ये वाला स्टेप हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है वो होता है, जो स्टेप अगला है, स्टेप ये 4 हो गया मेरे पास। इसमें हो गया पीईटी। पीईटी का मतलब हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो यहाँ हमसे रनिंग कराएंगे, जो 5-6 दिन बाद होता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो सबसे ही अहम होता है, और जिससे हमारी 95% तक सिलेक्शन जो है क्लियर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ होने के बाद जो 4 गुने बच्चे थे, यहाँ के बाद 4 गुने थे, कुछ इसमें निकले नाप तोल में, कुछ रनिंग में निकले थोड़े बहुत। जो बचे हुए बच्चे हैं वो स्टेप 5 में सभी बाहर हो जाते हैं। स्टेप 5 है, आगे चलता है, फाइनल मेरिट जो लगती है इसकी वो है, ठीक है। यहाँ से वो लोग लगाते हैं फाइनल कट ऑफ, इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है। और ये कट ऑफ लगाने के बाद उतने ही बच्चे ये लेते हैं जितनी वैकेंसी है, उससे एक भी ज़्यादा बच्चा नहीं लेंगे, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ लगा देंगे ये सब स्टेप होने के बाद। ऑनलाइन एग्जाम, DVPST, PAT, फाइनल कट ऑफ। जब हमारी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी, उतने ही बच्चे आ जाएंगे जितनी हमारी वैकेंसी है, तो 95% तक हम सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी एक स्टेप अभी बचा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल। ये होता है फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल का स्टेप। मेडिकल के साथ ही फिर दोबारा हमारे DV चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। इसी के साथ हमारी हाइट चेस्ट भी नापी जाती है, ठीक है, हाइट चेस्ट भी नापी जाती है, हाइट चेस्ट। और इसी के साथ हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी भरवा लिया जाता है। इसी में ही हमारे करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, PVR, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो सब ये 2 दिन लगभग होता है। इस बार 2 दिन हुआ था, मेडिकल अगले 1 दिन हुआ था। मेडिकल में ही हमारे हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह नापे थे, और फिर अगले दिन हमारा DV और PVR हुआ था। तो यहाँ जब हमारा ये सब हो गया, हमारी हो गई अंतिम नियुक्ति। मेडिकल जो है, जो सबसे लास्ट में स्टेप है, इससे जो बच्चे बाहर निकलते हैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले ही बच्चे बाहर निकलते हैं मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल एक हमारा नॉर्मल सा होता है, जिसमें बेसिक कोई भी इंटरनल मेडिकल हमारा नहीं होता, जैसे एक्सरे वगैरह, कुछ अंदर की खूनों की, ब्लड वगैरह की जांच, कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली शुरू में ऐसे करके हाथ पैर चेक कर लिए जाते हैं। पहले तो हाइट नपती है मेडिकल में, फिर चेस्ट नपती है, उसके बाद हाथ पैर वगैरह चेक कर लेते हैं, कान चेक कर लेते हैं, आँखों वाला डॉक्टर आँख चेक कर लेता है, नौकनी और फ्लैट फिट, ये 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है, नौकनी, फ्लैट फिट और आइज फिट। बाकी सब नॉर्मल चलता रहता है, और
मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो मेडिकल भी ऐसे ही हो जाता है। मान के चलिए 100 में से लगभग 7-8 बच्चे के करीब मेडिकल में रीमेडिकल के लिए लिख देते हैं, लेकिन रीमेडिकल में से भी 1-2 बच्चे ही बाहर होते हैं। तो 100 में से ये मान के चलिए कि आप 95 प्लस बच्चे पास हो जाते हैं। 5% या 2-3% ही मुश्किल से 100 में से बच्चे बिल्कुल ही फाइनल से बाहर होते हैं। तो मेडिकल एक नॉर्मल सा मान के चलिए, जो बच्चे सब कुछ पास करके आते हैं, डॉक्टर भी ये समझते हैं कि ये बच्चों का कैरियर की बात है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके नहीं देखा जाता है, सब नॉर्मली हो जाता है। तो ये है हमारा सब इंस्पेक्टर का फाइनल सिलेक्शन। जो बच्चे निकल जाते हैं, इसमें दूसरी मेरिट नहीं लगती है, और जो वैकेंसियाँ खाली चली जाती हैं वो आगे की वैकेंसियों में ऐड कर दी जाती हैं। तो ये है सब इंस्पेक्टर की पूरी तैयारी, फॉर्म से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, कैसे हम चीज़ों को करें और क्या-क्या इसमें प्रोसेस है। तो जिन बच्चों को नहीं पता था, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट थी, मैसेज थे, तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर यहाँ तक, क्योंकि फॉर्म भी इसमें 10 से 12 लाख फॉर्म के करीब आ जाते हैं। तो कंपटीशन भी एक ठीक-ठाक कंपटीशन होता है, और जो रिटन एग्ज़ाम है, सिर्फ इसमें एक ही रिटन एग्ज़ाम होता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेट हैं, जहाँ भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, वहाँ की अपेक्षाएँ उत्तर प्रदेश में अभी भी मैं ईज़ी ही मान के चलूँगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम के तौर पर आपको एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि कहीं-कहीं कांस्टेबल के लिए ही 2-2 पेपर देकर बच्चे भर्ती होते हैं, क्योंकि जब हम कांस्टेबल में भर्ती हुए थे, तो हमने प्री और मेंस कांस्टेबल के लिए दिए थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए एक ही पेपर दिया है। तो मुझे ये उम्मीद है आगे आने वाले समय में इसमें ज़रूर सुधार होगा। ऐसा मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियाँ हैं, इन्हें हो सकता है लोअर पीसीएस में डाल दें और उनसे भर्ती करवाएँ। क्योंकि अभी नहीं, ये 10-5 साल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि या फिर पैटर्न में चेंज करें, पैटर्न में बदलाव मिले, प्री और मेंस हों, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक पेपर के, क्योंकि इस बार जो अब की बार धांधली हुई है, तो वो नहीं चाहते, क्योंकि प्री और मेंस रख देंगे, तो जो प्री में धांधली होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की मेंस में भी जुगाड़ लग पाए। तो 2 स्टेपों में उसे बाँटने की जो प्रक्रिया है, हो सकती है, क्योंकि मुझे ये कुछ लगता है और स्टेटों की अपेक्षा देखते हुए कि और स्टेटों में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ भरी जाती हैं, वो डिफरेंट तरीके से भरी जाती हैं, क्योंकि कहीं इंटरव्यू भी है सब इंस्पेक्टर के अंदर। चलो, इंटरव्यू राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू होता है, एज ए बिल्कुल पैनल बैठ के कराते हैं, जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस का होता है। तो ऐसी भी जगह वैकेंसियाँ भरी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। ये जो वैकेंसी नई आ रही हैं, इनमें अपना जो सीट है उसे पक्की करने का, क्योंकि इस समय एक पेपर है और बहुत ईज़ी प्रोसेस है। आपको 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को अच्छे से पढ़ के और सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, मैं अगली वीडियो में आपके लिए इसी विषय पर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा सब इंस्पेक्टर के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजी लेके आइए सब इंस्पेक्टर पर। तो मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जल्दी ही जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा सब इंस्पेक्टर की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।